अथ पंचविंशो अध्याय 3 गुणों की वृत्तियों का निरूपण। श्री भगवान उवाच सगमध निधा धागमधे निसा सगमध निधा धागमधे निसा गुणानां समेषाण पुमान्येन यथा भवेत् तन्पुरुषवेद मुपुदारय संस्कृतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष प्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। अब मैं बतलाता हूँ कि किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है। तुम सावधानी से सुनो। समुद्रमस्तीति क्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः तुष्टिस्त्यागो स्पृहा श्रद्धा हृदयादिः स्वनिर्वृत्तिः। सत्वगुण की वृत्तियां हैं शम, दम, तितिक्षा, विवेकता, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, आत्मरति, दान, विनय और सरलता आदि। काम इहामदस्तेष्वा तंग आशीर्भेदा सुखम मदुत्साहो यशः प्रीते हास्यं वीर्यं बलधमः। ये रजोगुण की वृत्तियां हैं इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, ऐंठ या अकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्ध आदि के लिए मद जनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठपूर्वक उद्योग करना आदि। क्रोधो लोभो नीतं हिंसा यक्षादम्भ क्लमः कलिः शोकमोहवेषादाति हृद्राशा वीर्यनिर्धूमः। तमोगुण की वृत्तियां हैं क्रोध, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता आदि। सत्वस्य रजसश्चेताः तमसश्चानुपूर्वशः वृत्तयो वर्णितप्राय सन्निपातमतो शृणु। इस प्रकार क्रम से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की अधिकांश वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया गया। अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो। सन्निपातस्त्वहनीति ममित्युद्धवयामते व्यवहार सन्निपातो मनोमतेन्द्रियासुभिः। उद्धव जी, मैं हूँ और यह मेरा है। इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। जिस मन, शब्द आदि विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है, वे सब के सब सात्विक, राजस और तामस हैं। धर्मे चार्थे च कामे च यदासो परिनिष्ठितः गुणानां सन्निकर्षोऽयं श्रद्धाति धनावहः। जब मनुष्य धर्म, अर्थ, काम में संलग्न रहता है, तब उसे सत्वगुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। यह भी गुणों का मिश्रण ही है। प्रवृत्ति लक्षणे निष्ठा पुमान्यर्हि गृहश्रमे स्वधर्म चानो निष्ठेत गुणानां समेते सा। जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम, स्वधर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। पुरुषं सत्त्वसंयुक्त मनुनियाक्षमादिभिः कामादिभिरजो युक्तं क्रोधाद्यस्तमसयुक्तम्। मानसिक शांति और जितेंद्रिय आदि गुणों से सत्वगुणी पुरुष की कामना आदि से रजोगुणी पुरुष की, क्रोध, हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुष की पहचान करे। यद भजति मां भक्त्या निरपेक्ष स्वकर्मभिः तं सत्त्वप्रकृतिं वेद्य पुरुषं स्त्रियमेव वा। पुरुष हो चाहे स्त्री, जब वह निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करे, तब उसे सत्वगुणी जानना चाहिए। यदा आशीष आशास्य मां भजेत स्वकर्मभिः तं राजा प्रकृतिं वेद्य दिशामाशास्यतमसम्। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी है, और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिए। सत्वं रजस्तम इति गुणजीवस्य नैव मे चित्तजायस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते।
सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है। उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। यदि तरोजये सत्वं भास्वरं विशुद्धं शिवं तदा सुखेन योजित कर्मज्ञानादिभिः पुमान्। सत्वगुण प्रकाशक, निर्मल और शांत है। जिस समय वह रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है। यदा जयेत महसत्वं रजसंगं विदचलं तदा दुःखेन युज्येत कर्मयशसाश्रिया। रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है। उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सत्वगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है उस समय मनुष्य दुख, कर्म, यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है। यदा जयेत रजसत्वं तमोहं जडं युजित शोक मोहाभ्यं निद्रय हिंसयशया। तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान। उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूर्ता। जब वह बढ़कर सत्वगुण और रजोगुण को दबा लेता है तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है अथवा निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर पड़ रहता है। यदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निवृत्तिः देहभयं मनोसंगं तत्त्वं वेद्धि मत्पदम्। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हो, देह निर्भय हो और मन में आसक्ति न हो तब सत्वगुण की वृद्धि समझनी चाहिए। सत्वगुण मेरी प्राप्ति का साधन है। विकुर्वन् क्रियाचारि न निर्वृतिश्च चेतसां तत्र स्वास्थ्यं मनोभ्रान्तं रजयत निशामया। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, ज्ञानेंद्रिय असंतुष्ट, कर्मेंद्रिय विकारयुक्त, मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए तब समझना चाहिए कि वह रजोगुण पकड़ रहा है। सिदकृतं विलीयेत चेतसोग्रहणे क्षमं मनो नष्टं तमोग्लानि तमस्तदुपधारय। जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द आदि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सूना सा हो जाए तथा अज्ञान और विषाद की वृद्धि हो तब समझना चाहिए कि तमोगुण वृद्धि पर है। मने गुणे सत्व देवानां बलमेधते असुराणां च रजसि तमस्युधव राक्षसाम्। उद्धव जी, सत्वगुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण के बढ़ने पर अक्षरों का बल बढ़ जाता है। सत्वा जागरणं वेद रजसा स्वप्नमादिशेत् प्रस्वप्नं तामसा जन्तु तुर्यन्त्रेषु संप्रतम्। सत्वगुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्नावस्था और तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था होती है। तुरी इन तीनों में से एक सा व्याप्त रहता है, वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। उपर्युपरि गच्छन्ति सत्त्वेन ब्राह्मणा जना तमसाधोधमुख्य रजसान्तरचारिणा। वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सत्वगुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों में जाते हैं। तमोगुण से जीवों को वृक्षादि पर्यंत अधोगति प्राप्त होती है और रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है। सत्प्रलीना स्वयान्ति नरलोकं रजोलया तमलयास्तु निर्यं यान्ति मामेव निर्गुणा। जिसकी मनुष्य सत्वगुणों की वृद्धि के समय होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय होती है उसे मनुष्य लोक मिलता है और जो तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत जीवन मुक्त हो गए हैं उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती है। मदर्पणं निष्फलं सात्विकं निज कर्म तत् राजसं फल संकल्पं हिंसा प्रयादि तामसम्। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है तब वह सात्विक होता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है वह राजसिक होता है और जिस कर्म में किसी को सताने अथवा दिखाने आदि का भाव रहता है वह तामसिक होता है। कैवल्यं सात्विकं ज्ञानं रजोकल्पितं च यत् प्राकृतं तामसं ज्ञानं मनुष्यं निर्गुणं स्मृतम्। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है, उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है और उसे शरीर समझना तो तरता तामसिक है। इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। अनंत सात्विको वासु क्रमरजस उच्यते तामसं द्योतसदनं
मनिकेतं तु निर्गुणम्। वन में रहना सात्विक निवास है, गांव में रहना राजस है और जुआघर में रहना तामसिक है। इन सबसे बढ़कर मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है। तात्विक अहंकार को संगी रागंधुराज सस्मृत तामसः स्मृति विभ्रष्टो निर्गुण मदपाश्रय। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है, रागांध होकर कर्म करने वाला रासिक है और पूर्वा पर विचार से रहित होकर करने वाला तामसिक है। इसके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है वह निर्गुण करता है। सात्विक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कर्म श्रद्धा तु राजसी तामस्य धर्मे श्रद्धा मस्य वयं तु निर्गुणा। आत्मज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है, कर्म विषयक श्रद्धा राजस है और जो श्रद्धा अधर्म में होती है वह तामस है तथा मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वो निर्गुण श्रद्धा है। पत्यं पूतमनायस्तु माहार्यं सात्विकं स्मृतं राजसं चेन्द्रियप्रेष्ठं तामसं चार्तिदाशुचि। आरोग्यदायक पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। रसनेन्द्रिय को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त आहार राजस है तथा दुखदायी और अपवित्र आहार तामस है। सात्विकं सुखमात्मातं विषयुतं तु राजसं तामसं लोभदैन्योतं निर्गुणं मदपाश्रयम्। अंतर्मुखता से आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है, बहिर्मुखता से विषयों से प्राप्त होने वाला राजस है तथा अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है और जो सुख मुझसे मिलता है वह तो गुणातीत और अप्राकृत है। ज्ञानं कर्म च कारकं श्रद्धावस्था कृते निष्ठा त्रैगुण्यः सर्व एव हि। उद्धव जी, द्रव्य देश फल काल ज्ञान कर्म कर्ता श्रद्धा अवस्था देव मनुष्य तिर्यक आदि शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक हैं। सर्वे गुणमया पुरुष व्यक्तिधिष्ठितः दृष्टं श्रुतं मनोध्यातं बुद्ध्या पुरुषर्षभ। नर रत्न पुरुष और प्रकृति के आश्रय जितने भी भाव हैं सभी गुण में हैं। वे चाहे नेत्र आदि इंद्रियों के अनुभव किए हुए हों, शास्त्रों के द्वारा लोकांतरों के संबंध में सुने गए हों अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे गए हों। इतः संश्रितय पुंसो गुणकर्मणि वन्दिनः जेने मेने जीतः सोमि गुणजीवेन चित्तजः भक्तियोगेन मन्निष्ठो मद्भवाय प्रपद्यते। जीव को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती हैं वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती हैं। हे सौम्य, सबके सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठ हो जाता है और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप जिसे मोक्ष भी कहते हैं प्राप्त कर लेता है। तस्माद्देहमिमं लब्ध्वा ज्ञानविज्ञान संभवं गुणसंगं निर्धूय मां भजन्तु विचक्षणाः। यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसी शरीर में तत्व ज्ञान और उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसीलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषों को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। देह संगो मां भजेद्विद्वा न प्रमुक्तो जितेन्द्रियः रजस्तमश्चाभिजय तत्त्वसंसेवयमुनिः। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्वगुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों को वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए। आसक्ति को लेश मात्र भी न रहने दे। तत्त्वं चाभिजयेद्युक्तो निरपेक्षेण शान्तिभिः सम्पद्यते गुणैर्मुक्तो जीवो जीवं विहाय माम्। योग युक्ति से चित्त वृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्वगुणों पर भी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है। जीवो जीव विनिर्मुक्तो गुणश्चाशय संभवः मय्येव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिरान्तशरीरे। जीव लिंग रूप अपनी उपाधि जीवत्व से अथवा अंतःकरण में उदय होने वाली सत्वादि गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर उस ब्रह्म की अनुभूति से एक तत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और वह फिर बाह्य अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं जाता।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे पंचविंशो अध्यायः।